क्या हो अगर अगर हम शेयर बाजार को मात देने के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो शायद ज्यादातर गलत हो। मतलब वो टीवी वाले विश्लेषक, अखबारों की स्टॉक टिप्स, वो बड़े कॉम्प्लेक्स से चार्ट्स, क्या ये सब बस शोर है? और क्या एक औसत निवेशक के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी असल में सबसे आसान वाली स्ट्रैटेजी है? नमस्कार। आज की हमारी बातचीत का फोकस है बर्टन मैकगील की एक बहुत ही प्रभावशाली और हाँ, कुछ हद तक विवादास्पद भी निवेश किताब पर, अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। इसे सिर्फ एक किताब कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये तो जैसे पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक क्रांति जैसी है। इसका जो मेन तर्क है वो इसी बात पर सवाल उठाता है कि क्या कोई लगातार बाजार को हरा सकता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। मैकगील का ये मशहूर रैंडम वॉक सिद्धांत क्या है, वो बाजार की भविष्यवाणी करने वालों को क्यों चुनौती देते हैं, और सबसे जरूरी, उनकी जो सलाह है, जो स्ट्रैटेजी है, वो एक आम निवेशक के लिए क्या मायने रखती हैं। चलिए इसे खोलते हैं। तो शुरू करते हैं इसी नाम से, रैंडम वॉक, यादृच्छिक चाल। सुनने में थोड़ा अजीब है शेयर बाजार के लिए। इसका मतलब क्या है और ये आया कहां से? बिल्कुल, ये शब्द थोड़ा चौंकाता है ज़रूर। ये असल में गणित और आंकड़ों की दुनिया से लिया गया है। देखिए, मूल विचार ये है कि छोटी अवधि में, मतलब दिन ब दिन या हफ्ते दर हफ्ते, शेयर की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, वे काफ़ी हद तक रैंडम होते हैं, अप्रत्याशित। मैकगील इसे समझाने के लिए एक बड़ी मजेदार उपमा देती हैं। सोचिए, एक नशे में धुत व्यक्ति चल रहा है। अब वो अगला कदम कहाँ रखेगा, दाएं बाएं, आगे या शायद पीछे, कोई भरोसे से नहीं कह सकता है ना। हर कदम पिछले से आजाद है। तो मैकगील का तर्क है कि शेयर बाजार की छोटी चालें भी कुछ ऐसी हैं। कल बाजार ऊपर गया, इसका मतलब ये नहीं कि आज भी ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। वो रैंडम है। नशे में धुत व्यक्ति की चाल, हाँ ये बात तो सही है। ये बाजार की अप्रत्याशितता को काफी अच्छे से दिखाता है। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो तो अपनी पूरी जिंदगी इसी कोशिश में लगाते हैं कि बाजार की अगली चाल क्या होगी। तो मैकगील इन तरीकों को कैसे चुनौती देते हैं? किताब में शायद दो खास विचारधाराओं का जिक्र है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। मैकगील बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बाजार की भविष्यवाणी करने या उसे मात देने की दो प्रमुख सोच, दो पद्धतियों का विश्लेषण करती हैं और फिर उन्हें नकारती हैं। पहली है फर्म फाउंडेशन थ्योरी, मतलब ठोस आधार वाला सिद्धांत। ये वो निवेशक हैं जो मानते हैं कि हर स्टॉक का एक असली, एक अंदरूनी आंतरिक मूल्य होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कंपनी की कमाई, उसकी संपत्ति, भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, इन सब पर आधारित होता है। इनका मानना है कि अगर वो ये सही मूल्य पता लगा ले और स्टॉक उससे कम कीमत पर मिल रहा हो तो बस खरीद लो, क्योंकि बाजार देर सवेर उस मूल्य को पहचान ही लेगा। ये जैसे वॉरेन बफे जैसे लोग करते हैं, वो वैल्यू इन्वेस्टर्स। अच्छा, ये तो हुई एक बात, आंतरिक मूल्य खोजना। जी। और दूसरी पद्धति है कैसल इन द एयर थ्योरी, मतलब हवाई महल वाला सिद्धांत। ये बिल्कुल अलग है। यहाँ निवेशक स्टॉक के आंतरिक मूल्य की ज्यादा परवाह नहीं करते। उनका ध्यान इस पर होता है कि दूसरे निवेशक क्या सोच रहे हैं। वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टॉक या सेक्टर आगे चलकर पॉपुलर होने वाला है, ताकि वो उसे जल्दी खरीद लें और फिर उसे और ऊंचे दाम पर किसी और को बेच दें। ये एक तरह से भीड़ की साइकोलॉजी पर दांव लगाना है कि भाई, भीड़ जो हवाई महल बनाने वाली है उसमें जल्दी से घुस जाओ, भले ही वो महल की नींव मजबूत ना हो। तो एक तरफ है वैल्यू की खोज और दूसरी तरफ है भीड़ की चाल का अंदाजा। सुनने में तो दोनों ही ठीक लगते हैं अपनी अपनी जगह। मैकगील क्यों कहती हैं कि लंबी अवधि में ये दोनों ही तरीके औसत निवेशक के लिए उतने कारगर नहीं हैं? कह सकते हैं शक्तिशाली तर्क लाती हैं, जो आधारित है कुशल बाजार परिकल्पना पर, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या ईएमएच। ये एक अकादमिक सिद्धांत है, पर इसके व्यावहारिक मायने बहुत गहरे हैं। देखिए, ईएमएच का मूल विचार ये है कि किसी भी समय किसी स्टॉक की कीमत में उससे जुड़ी सारी पब्लिक जानकारी पहले से ही शामिल होती है। चाहे वो कंपनी की पिछली कमाई हो, मैनेजमेंट में कोई बदलाव की खबर हो, कोई नया प्रोडक्ट आया हो या पूरी अर्थव्यवस्था की हालत हो, बाजार इन सब जानकारियों को लगभग तुरंत कीमत में एडजस्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मुझ जैसा कोई आम निवेशक किसी खबर या एनालिसिस के आधार पर फैसला लेता है, तब तक तो उसका असर कीमत पर पड़ चुका होता है। मतलब कोई अंदर की खबर या छुपा हुआ फायदा उठाने का मौका ही नहीं बचता। ही करता है। तो हजारों लाखों दूसरे निवेशक भी तो वही जानकारी देख रहे हैं ना। है? आजकल तो कंप्यूटर एल्गोरिदम्स सेकंडों में रिएक्ट करते हैं। इसलिए मैकगील कहती हैं,
लगातार ऐसी जानकारी ढूंढना और उस पर अमल करके बाजार से बेहतर रिटर्न कमाना ये लगभग नामुमकिन है। किस्मत से शायद एक आध बार हो जाए, पर लगातार नहीं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप उम्मीद करें कि सड़क पर 100 रुपए का नोट गिरा पड़ा मिलेगा। अगर वो सच में होता तो शायद कोई और उसे पहले ही उठा चुका होता। अरे बाप रे, ये तो मतलब पूरी निवेश इंडस्ट्री की नींव पर ही सवाल उठा दिया। एनालिस्ट, फंड मैनेजर, सलाहकार, ये सब तो इसी काम के पैसे लेते हैं कि वो बाजार को हराएंगे। तो मैल्कील अपने इस इतने बड़े दावे के लिए सबूत क्या देती हैं? सिर्फ सिद्धांत से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। और मैल्कील सिर्फ सिद्धांत पर नहीं रुकती, वो दशकों के एकेडमिक शोध और असल दुनिया के आंकड़ों का पहाड़ खड़ा कर देती हैं अपनी बात साबित करने के लिए। वो बार बार दिखाती हैं कि लंबी अवधि में, मतलब 10, 15, 20 साल के समय में ज्यादातर पेशेवर निवेशक और जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मतलब वो फंड जहां मैनेजर स्टॉक चुनते हैं, वो फीस काटने के बाद बाजार के औसत रिटर्न को भी नहीं हरा पाते। अच्छा, ज्यादातर? हाँ, ज्यादातर। कुछ फंड मैनेजर कुछ समय के लिए अच्छा कर लेते हैं, पर लगातार अच्छा करने वाले बहुत कम होते हैं। और पहले से ये पता लगाना कि कौन अच्छा करेगा, वो तो लगभग नामुमकिन है। इसमें वो डे ट्रेडर्स भी शामिल हैं जो रोज खरीदते बेचते हैं, और वो चार्ट वाले लोग, तकनीकी विश्लेषक जो चार्ट पैटर्न देखकर भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। मैल्कील दिखाती हैं कि इनके तरीके भी लंबी अवधि में भरोसेमंद नहीं है। उनकी किताब में एक बहुत ही मशहूर और थोड़ी मजाकिया टिप्पणी भी है जो काफी चर्चा में रही, कि एक बंदर अगर आंख बंद करके अखबार की स्टॉक लिस्टिंग पर डांट फेंके तो उसके चुने शेयरों का पोर्टफोलियो शायद कई पेशेवर फंड मैनेजरों के पोर्टफोलियो जितना ही अच्छा या बुरा प्रदर्शन करेगा। डांट फेंकने वाला बंदर, ये तो मतलब ये तो पेशेवर प्रबंधकों की पूरी विशेषज्ञता और उनकी भारी फीस पर बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर बाजार इतना अप्रत्याशित है और विशेषज्ञ भी उसे लगातार हरा नहीं पा रहे हैं, तो फिर एक आम निवेशक क्या करें? क्या उसे बाजार से दूर ही रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैल्कील बाजार से दूर रहने की सलाह बिल्कुल नहीं देती, बल्कि यहीं पर उनका सबसे क्रांतिकारी लेकिन हैरानी की बात है कि सबसे सरल समाधान आता है। वो कहती हैं, अगर आप बाजार को मात नहीं दे सकते तो उसे मात देने की कोशिश ही क्यों करना, उसे छोड़ दीजिए। इसके बजाय बाजार में शामिल हो जाइए। बाजार में शामिल हो जाएं। हाँ, उनका जो नुस्खा है वो बहुत साफ और सीधा है। कम लागत वाले वाइडली डाइवर्सिफाइड, मतलब व्यापक आधारित इंडेक्स फंड में निवेश करें। इंडेक्स फंड, हाँ, ये नाम तो आजकल बहुत सुनने में आता है। ये उन एक्टिव फंड से कैसे अलग हैं जहां मैनेजर स्टॉक चुनते हैं? ये काम कैसे करते हैं? हाँ, ये बिल्कुल अलग सोच है। देखिए, एक्टिव फंड मैनेजर क्या करते हैं, वो विनर स्टॉक चुनने की कोशिश करते हैं। वो कंपनियां जो उन्हें लगता है कि बाजार से बेहतर करेंगी। इसके उलट इंडेक्स फंड कोई भविष्यवाणी नहीं करते, कोई कोशिश ही नहीं करते। वो बस एक प्रमुख बाजार इंडेक्स, जैसे अपने यहाँ निफ्टी 50 है या सेंसेक्स 30 या अमेरिका में S&P 500, उसको ट्रैक करते हैं। इसका मतलब है कि वो उस इंडेक्स में शामिल लगभग सभी कंपनियों के शेयर उसी अनुपात में खरीद लेते हैं जिस अनुपात में वो इंडेक्स में होती हैं। बिल्कुल। मैल्कील की वो घास के ढेर वाली उपमा यहाँ एकदम फिट बैठती है। एक्टिव मैनेजर क्या कर रहे हैं? घास के ढेर में सुई, यानी विनर स्टॉक खोजने की कोशिश, जिसमें बहुत मेहनत है, लागत है और नतीजा अनिश्चित है। इंडेक्स फंड कहता है, सुई खोजने की जरूरत ही क्या है, पूरा घास का ढेर ही खरीद लो। पूरा घास का ढेर ही खरीद लो। वाह, ये सुनने में तो वाकई बहुत ही सरल लग रहा है। तो इस सादगी के अलावा इस रणनीति के और क्या फायदे हैं? क्यों ये इतनी आकर्षक है? हाँ, इसकी सादगी ही इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन फायदे और भी कई हैं। पहला तो जैसा हमने कहा, ये बेहद सरल है। आपको कंपनियों के फाइनेंशियल पढ़ने, बाजार के ट्रेंड्स समझने या आर्थिक भविष्यवाणियों में सिर खपाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये अविश्वसनीय रूप से कम लागत वाली रणनीति है। हाँ, लागत की बात तो आप कर ही रही थी। जी, क्योंकि इसमें कोई बड़ी रिसर्च टीम नहीं है, कोई स्टार फंड मैनेजर नहीं है जो लगातार स्टॉक खरीद बेच रहा हो, तो इन फंडों को चलाने का खर्चा बहुत कम होता है। इनकी जो मैनेजमेंट फीस होती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो एक्टिव फंड्स के मुकाबले बहुत ही कम होती है, अक्सर कई गुना कम। और जैसा मैल्कील बार बार जोर देती हैं, ये छोटी सी दिखने वाली फीस भी लंबे समय में आपके रिटर्न पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। वो धीरे धीरे आपके मुनाफे को खा जाती है। ये कम लागत वाली बात तो वाकई सोचने वाली है, खासकर जब हमने सुना
कि ज्यादातर एक्टिव फंड फीस के बाद औसत से भी कम कमाते हैं? बिल्कुल। तीसरा बड़ा फायदा है इसका ऐतिहासिक प्रदर्शन। जैसा मैंने पहले कहा, दशकों के आंकड़े यही दिखाते हैं कि लंबी अवधि में ज्यादातर कम लागत वाले इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न को बहुत करीब से फॉलो करते हैं और इसी वजह से फीस घटाने के बाद वो ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंडों से बेहतर प्रदर्शन कर जाते हैं। अब बाजार का औसत रिटर्न पाते हैं। सुनने में शायद ये बहुत रोमांचक ना लगे, लेकिन असल में ये ज्यादातर पेशेवरों से बेहतर है। औसत रिटर्न जो ज्यादातर से बेहतर है, ये दिलचस्प है। चौथा फायदा है, आपको तुरंत विविधता मिल जाती है। एक इंडेक्स फंड खरीदकर आप एक साथ ही दर्जनों या सैकड़ों कंपनियों में हिस्सेदार बन जाते हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्री और सेक्टर की होती हैं। इससे आपका जोखिम किसी एक कंपनी या सेक्टर के खराब प्रदर्शन से बहुत कम हो जाता है। ये ऑटो पायलट पर डाइवर्सिफिकेशन है। और पांचवा, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक अनुशासित तरीका है। आप अटकलें लगाने के बजाय अर्थव्यवस्था की ओवरऑल ग्रोथ में हिस्सेदार बनते हैं। तो ये सिर्फ एक निवेश तकनीक नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है। सादगी, कम लागत, डाइवर्सिफिकेशन, पिछला प्रदर्शन। इस रणनीति के पीछे वो बड़े सिद्धांत या सबक क्या हैं जो निवेशकों को समझना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, इसके पीछे गहरे सबक हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ये मानना कि आप या कोई भी अकेला इंसान बाजार से ज्यादा होशियार नहीं है। बाजार लाखों निवेशकों की मिलीजुली समझ का नतीजा है। ये सोचना कि आप उसे लगातार हरा सकते हैं, ये एक तरह का अहंकार है। इंडेक्सिंग इस अहंकार को छोड़कर सच्चाई को स्वीकार करना है। विनम्रता। हाँ, ये जरूरी है। दूसरा है विविधीकरण की शक्ति, पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। वो पुरानी कहावत है ना, अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। ये निवेश का गोल्डन रूल है। इंडेक्स फंड इसे अपने आप ही और बहुत कम लागत पर संभव बनाते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बेसिक तरीका है। सही कहा। तीसरा है कम लागत का अत्यधिक महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लो कॉस्ट्स। मैल्किल इस पर इतना जोर इसलिए देती हैं क्योंकि लागत ही वो एक चीज है जिस पर निवेशक का कंट्रोल होता है और इसका रिटर्न पर सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ता है। हर बचाया गया पैसा आपके रिटर्न में जुड़ता है और फिर वो भी बढ़ता है। इंडेक्स फंड इस मामले में चैंपियन है। लागत पर कंट्रोल, हाँ, ये पॉइंट है। चौथा, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग की सोच को बढ़ावा देता है। ये जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है या रोज बाजार के उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करने वाली बात नहीं है। ये धैर्य, अनुशासन और समय के साथ संपत्ति बनाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये सट्टेबाजी नहीं, निवेश है। और आखिर में ये चक्रवृद्धि विकास, कंपाउंड ग्रोथ की जो अद्भुत शक्ति है, उसका लाभ उठाने का सबसे सीधा तरीका है। आइंस्टाइन ने शायद कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। इंडेक्स फंड में निवेश करके और उसे लंबे समय तक, दशकों तक बनाए रखकर आप बाजार की नेचुरल ग्रोथ और मुनाफे के दोबारा निवेश से मिलने वाले इस कंपाउंडिंग के फायदे का पूरा लाभ उठाते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको बस रास्ते से हटना है, मतलब घबरा कर बेचना नहीं है या बार बार बदलने की कोशिश नहीं करनी है। विनम्रता, विविधीकरण, कम लागत, धैर्य और कंपाउंडिंग की शक्ति का इस्तेमाल। ये सिद्धांत सुनने में जितने सरल लगते हैं, अपनाने में उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं शायद। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, निचोड़ निकालना हो, तो रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट का मुख्य संदेश क्या है जो हमारे श्रोताओं को याद रखना चाहिए? देखिए, मुख्य संदेश बहुत साफ और मजबूत है। शेयर बाजार छोटी अवधि में अप्रत्याशित है, एक रैंडम वॉक जैसा। उसे लगातार मात देने की कोशिश करना, खासकर जब आप फीस और लागतों को ध्यान में रखते हैं, तो ये ज्यादातर निवेशकों के लिए समय और पैसे की बर्बादी ही साबित होती है। इसलिए महंगे गुरुओं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, लगातार भविष्यवाणियों और बाजार के रोज के शोर शराबे से बचिए। और इसके बजाय क्या अपनाना चाहिए? अपनाने लायक रणनीति हैरानी की हद तक सरल और आसान है। कम लागत वाले, अच्छी तरह डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड में नियमित रूप से अनुशासित तरीके से निवेश करें और लंबी अवधि के लिए, मतलब सालों और दशकों के लिए बने रहें। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि बाजार लंबी अवधि में ऊपर ही गया है। ये एक शांत, कम तनाव वाली और आंकड़ों के हिसाब से सफल निवेश यात्रा का रास्ता दिखाता है।
या आपको बाजार का औसत रिटर्न हासिल करने देता है, जो सुनने में शायद साधारण लगे, पर जैसा मैलकील दिखाती हैं, यही उपलब्धि आपको ज्यादातर एक्टिव निवेशकों और पेशेवरों से आगे रख देती है। और अब जब हमने मैलकील के इन विचारों पर इतनी बात की है, तो एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी, जिस पर श्रोता चाहें तो बाद में सोच सकते हैं। ये जो एक अनुशासित लॉन्ग टर्म नजरिया अपनाने और बाजार के रोज के शोर को नजरअंदाज करने की जरूरत है, क्या जीवन के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की सोच फायदेमंद हो सकती है? और दूसरी तरफ ये जानते हुए भी कि इंडेक्स फंड जैसी रणनीति लॉजिकल है और ऐतिहासिक रूप से असरदार भी है, तो फिर भावनात्मक रूप से इस पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, खासकर तब जब बाजार में बड़ी गिरावट आती है और चारों तरफ डर का माहौल होता है? ये शायद निवेश के मनोविज्ञान से जुड़ा एक बड़ा सवाल है ना? यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।